Friends, once again welcome on our YouTube channel. This is the next lecture of digital electronics, in which we will study about mean and max terms. दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम निम्नलिखित तथा उच्चिष्ट पद के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे. In this lecture, we will discuss about mean and max term, product of sum and sum of product term, and two variable K-map. तो हम हमारे इस लेक्चर में निम्नलिखित तथा उच्चिष्ट पद, प्रोडक्ट ऑफ सम मीन्स योग का गुणन तथा गुणन के योग के बारे में, इसी प्रकार दो चरों से निर्मित के मैप के बारे में चर्चा करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन एंड मैक्स टर्म. तो सबसे पहले निम्नलिखित तथा उच्चिष्ट पद. Before moving to mean and max term, what is K-map? K-map is short form of Karnaugh map. तो Karnaugh map को शॉर्ट में हम K-map कहते हैं. If we solve a given equation by Boolean algebra, then the work is so tedious and we are not sure that its further simplification can be done or not. तो किसी भी इक्वेशन को बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करने की जो मेथड है, हल करने की जो विधि है, वो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. तो यदि किसी दी गई समीकरण का हल बूलियन बीजगणित से किया जाए तो यह कार्य काफी कठिन होता है तथा इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि जो लास्ट में सॉल्यूशन हमको मिला है उसको फर्दर सॉल्व करना पॉसिबल है या नहीं है. अंत में प्राप्त हल को और अधिक हल करना संभव है या नहीं है, इसकी श्योरिटी हमको बूलियन बीजगणित से नहीं मिलती है. To avoid this problem, we use another method known as Karnaugh map. तो ये जो समस्या है जिसमें हमको अंत तक यह पता नहीं चलता है कि जो रिजल्ट हमको मिला है, जो परिणाम हमें मिला है, उसको आगे भी हल कर सकते हैं या नहीं. तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम एक दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं जिसे हम कार्नोग मैप या के मैप कहते हैं. अब के मैप को डिस्कस करने से पहले हमको मीन टर्म क्या होती है, मैक्स टर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे निकालोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन एंड मैक्स टर्म. सो मीन टर्म निम्नलिखित पद. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंगल lettered term that contains all the variables or letters within
the system either with or without bar। तो यह एक लेटर टर्म का गुणनफल है जिसमें निकाय में प्रयुक्त सभी चरों का प्रयोग किया जाता है। तो सारे चर इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। वे या तो सीधे ही होंगे या फिर बार के साथ में होंगे। तो या तो उन चरों का सीधा ही सम्मिलन किया जाता है और या उनको उनके पूरक के साथ में प्रयुक्त किया जाता है। तो या तो सीधा लेटर लोगे या फिर लेटर का बार लोगे। तो सारे वेरिएबल इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज मैक्स टर्म, उच्चिष्ट पद। इट इज द सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स विदिन द लॉजिकल सिस्टम either with or without bar। तो उच्चिष्ट पद में तार्किक निकाय में प्रयुक्त सभी चरों का योग लिया जाता है। ये चर या तो सीधे ही होंगे या फिर पूरक के रूप में होंगे। तो या तो टर्म हमारी डायरेक्ट होगी और या फिर उनके बार के साथ में उनको इंक्लूड करेंगे। अब मीन टर्म एंड मैक्स टर्म के कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। फाइंड द मीन टर्म फॉर AB प्लस C। AB प्लस C का निम्नलिखित पद ज्ञात करो। तो मीन टर्म हमको निकालनी है और हमको AB प्लस C दिया है। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा? हमने कहा है कि सारे वेरिएबल हमको इंक्लूड करने हैं। अब फर्स्ट टर्म की बात करें AB, तो इसके अंदर C नहीं है और यहां पर C है एंड AB नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? द इक्वेशन हैज 3 वेरिएबल A, B एंड C। इस समीकरण से स्पष्ट है कि इसमें 3 चर A, B तथा C हैं। बट फर्स्ट टर्म हैज ओनली 2 वेरिएबल्स A एंड B। परंतु प्रथम पद में केवल 2 चर A तथा B हैं। Here C is missing। यहां पर C नहीं है। तो C की जगह हम X पुट करेंगे और X की वैल्यू C एंड C का कॉम्प्लीमेंट या C का पूरक जो कि C बार होता है वो होगा। सो यहां C नहीं है, सो वी पुट X हियर। इसलिए C की जगह हम X रखते हैं। दिस X हैज 2 वैल्यूज C एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ C। इस X के 2 मान होंगे। ये मान C तथा C का पूरक होंगे। मीन्स X की जगह एक बार आप C पुट करोगे और दूसरी बार X की जगह हम C बार पुट करेंगे। तो यहां पर वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? सो AB विल बी ABC बार एंड ABC, क्योंकि हमने कहा है कि X की जगह हमको एक बार C रखना है और एक बार C बार यूज करना है। सो AB वाली जो टर्म थी वो हमारी हो जाएगी ABC बार एंड ABC।
तो इसकी दो वैल्यूज होंगी जो कि ए बी सी बार एंड ए बी सी होंगी। अब इस टर्म की बात करें तो इस टर्म में केवल वेरिएबल सी है, यहां पर वेरिएबल ए एंड बी नहीं है। द सेकेंड टर्म हैज ओनली वन वेरिएबल सी। द्वितीय पद में केवल एक चर सी है। हियर ए एंड बी वेरिएबल्स आर मिसिंग। यहां पर ए तथा बी वेरिएबल नहीं है, सो वी पुट y हियर। तो ए बी की जगह हम y रख देते हैं। दिस y हैज फोर पॉसिबिलिटीज ए बी एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स। इस y के चार मान होंगे, ए बी तथा उनके पूरक। तो फोर वैल्यूज क्या क्या होंगी? ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार एंड ए बी। तो यहां पर क्या आएगा? चार पॉसिबिलिटी है, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार एंड ए बी। ये वैल्यू हमारी y की आ गई है। तो हम c के साथ में y पुट कर रहे हैं और y हमारे ये फोर वैल्यूज हैं। सो यहां पर हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बी बार सी एंड ए बी सी। तो ये फोर वैल्यूज हमको यहां पर पुट करनी है। अब एक वैल्यू हमको ये मिली है, दूसरी वैल्यू हमको ये मिली थी। अब हमको क्या करना है? इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है। सो ऐड ऑल टर्म्स टुगेदर। सभी मानों को एक साथ जोड़ने पर, तो अगर सारी टर्म्स को हम ऐड करें तो ये हमारे हो जाएगी ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। तो हमने सारी टर्म्स को ऐड कर दिया है। अब यहां पर ए बी सी यहां पर भी आ रहा है और ए बी सी यहां पर भी है। हमको कोई भी टर्म रिपीट नहीं करनी है। सिंस वन टर्म कैन बी अलाउड ओनली वन टाइम, चूंकि एक पद केवल एक बार स्वीकृत है, सो ऑन ड्रॉपिंग द रिपीटेड टर्म वी गेट। इसलिए पुनरावृत्ति वाले पद को छोड़ने पर अभिष्ट परिणाम होगा मीन ऑफ ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी। तो ए बी सी दो बार आ रहा था, इसलिए एक बार हमने एबीसी को हटा दिया है। सो मिनिमम ऑफ ए बी प्लस सी और मीन टर्म ऑफ ए बी प्लस सी विल बी दिस वैल्यू। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। फाइंड द मैक्स टर्म फॉर ए डॉट बी प्लस सी। ए डॉट बी प्लस सी का उच्चिष्ट पद ज्ञात करो। अभी हमने मीन टर्म निकाली थी, अब हम मैक्स टर्म निकाल रहे हैं। सो प्रोसीजर, द इक्वेशन हैज थ्री वेरिएबल्स ए बी एंड सी। इस समीकरण में
तीन चर ए, बी तथा सी हैं। अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें केवल एक वेरिएबल आ रहा है और ये ए है। दो वेरिएबल यहां पर मिस हैं, ये दो वेरिएबल यहां पर मिसिंग हैं। तो बी एंड सी यहां पर नहीं है, तो बी की जगह हम एक्स एंड सी की जगह वाई पुट कर देते हैं। सो हियर वेरिएबल्स बी एंड सी आर मिसिंग। प्रथम पद में चर बी तथा सी नहीं है, सो वी पुट एक्स एंड वाई हियर। इसलिए यहां पर हम x तथा y रखते हैं। Thus the term will be a plus x plus y। अतः पद होगा a plus x plus y which generate the following combinations, जो निम्न युग्मन दर्शाएंगे। x हमारा b, y हमारा c। और हमने कहा था वैल्यू हमारी या तो डायरेक्ट होगी और या उसके बार के साथ में होगी, कॉम्प्लीमेंट के साथ में होगी, पूरक के साथ में होगी। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएंगे? a प्लस बी बार प्लस सी बार, a प्लस बी बार प्लस सी, a प्लस b प्लस सी बार, a प्लस b प्लस c। So these are the combinations। ये हमारे संभावित युग्मन हैं। a प्लस बी बार प्लस सी बार, a प्लस बी बार प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बार, a प्लस बी प्लस सी। अब हम b प्लस सी वाली टर्म की बात करते हैं। तो यहां पर वेरिएबल a नहीं है और उस a की भी दो पॉसिबिलिटी होंगी, a एंड a बार। द सेकेंड टर्म हैज टू वेरिएबल्स b एंड c। द्वितीय पद में दो चर b तथा c हैं। हियर a इज मिसिंग। यहां पर a नहीं है। इफ वी पुट z in place of a, then the possible combinations will be। यदि हम a की जगह z रखें तो संभावित युग्मन होंगे a बार प्लस b प्लस c एंड a प्लस b प्लस c। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे a बार प्लस b प्लस c एंड a प्लस b प्लस c। अब फर्स्ट टर्म की जगह हमारे पास में ये आएंगे एंड सेकेंड टर्म की जगह हमारे पास में ये आएगा। तो एक वैल्यू तो हमको ये मिली है, दूसरी वैल्यू हमको ये मिली है। अब इन सारे टर्म्स को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो मिन टर्म में तो हम ऐड करते थे और नेक्स्ट टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मिन टर्म तो क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट। पहले गुणा करते हो और लास्ट में उसको ऐड करते हैं। और नेक्स्ट टर्म क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सम। तो पहले इसमें योग करेंगे और उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर नेक्स्ट टर्म वी मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स टुगेदर। तो उच्चिष्ट पद के लिए हम सभी पदों का गुणा करते हैं। तो सारे टर्म को मल्टीप्लाई करोगे। सो a प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू a प्लस बी बार प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी बार इंटू a प्लस बी प्लस सी इंटू a बार प्लस बी प्लस सी
इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां पर भी ये जो टर्म आई है इसमें ए प्लस बी प्लस सी रिपीट हो रहा है और हम कहते हैं कि रिपीटेड टर्म अलाउड नहीं है, एक टर्म केवल एक बार ही आएगी। तो एक ए प्लस बी प्लस सी को हमको ड्रॉप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सिंस वन टर्म कैन बी अलाउड ओनली वन टाइम, चूंकि एक पद केवल एक बार स्वीकृत है, सो ऑन ड्रॉपिंग द रिपीटेड टर्म वी गेट, इसलिए पुनरावृत्ति वाले पद को छोड़ने पर हमें प्राप्त होगा मैक्स टर्म ऑफ ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बार डॉट ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी। और ये ए प्लस बी प्लस सी सेकेंड टाइम आ गया है, इसलिए इसको हम वापस नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट द मीन एंड मैक्स टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। दी गई सारणी से उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट पद लिखिए। अभी हमको टेबल दे रखी है, ए बी एंड सी हमारे इनपुट है, ये निवेशी है, एंड वाई हमारा आउटपुट है या निर्गत है। अब इस टेबल से हमको मीन टर्म एंड मैक्स टर्म निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे? फॉर मीन टर्म वी एड द वेरिएबल्स whose output is 1। 3 वेरिएबल इनपुट है, निवेशी में 3 चर राशि हैं, तो निम्निष्ट पद के लिए हम उन चरों को जोड़ते हैं जिनका निर्गत 1 है। मीन्स मीन टर्म में आप आउटपुट 1 देखोगे एंड मैक्स टर्म में आउटपुट हम 0 देखेंगे। तो हमको वो वाले आउटपुट देखने हैं जिनमें आउटपुट 1 आ रहा है, और आउटपुट 1 केवल इन 2 टर्म में आ रहा है। अब इन दोनों टर्म को हमको यूज करना है। अब मीन टर्म में हम क्या करते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, मीन्स पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड करते हैं। अब आउटपुट 1 है और हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में 1 केवल तभी आता है जब सारे इनपुट हमारे 1 हो। इसका मतलब इसको 1 बनाना है, और इसको 1 बनाने के लिए हमको सी बार लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी सी बार, ए बी सी बार। और यहां पर अगर देखें तो इसको 1 बनाने के लिए ए बार और इसको 1 बनाने के लिए सी बार। तो यहां से हमको क्या मिलेगा? ए बार बी सी बार। अब इन दोनों टर्म को हम ऐड करेंगे, सो मीन टर्म आ जाएगी हमारे पास में y इक्वल टू ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी बार। अब इसी टेबल से हम मैक्स टर्म निकालेंगे या उच्चिष्ट पद निकालेंगे। तो मैक्स टर्म के लिए मीन टर्म का जस्ट उल्टा, यहां पर हम ऐड कर रहे थे और उन वेरिएबल को हम कंसीडर करते थे जिसका आउटपुट 1 है। फॉर मैक्स टर्म वी मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स हुज आउटपुट इज 0। उच्चिष्ट पद के लिए हम उन चरों का गुणा करते हैं जिनके संगत निर्गत 0 है।
तो आउटपुट 0 यहां पर आ रहा है और आउटपुट 0 यहां पर आ रहा है। नेक्स्ट टर्म के लिए पहले आप ऐड करोगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जोड़ेंगे और फिर अब गुणा करेंगे। अब ये हमारा 0 है। अब 0 ऐड करने पर कब आएगा? जब सारे इनपुट हमारे 0 हो। तो इसको 0 कैसे बनाएंगे? ए बार लेकर। इसको 0 कैसे बनाएंगे? सी बार लेकर। तो यहां से हमको क्या मिलेगा? ए बार प्लस बी प्लस सी बार। और यहां पर भी हमको 0 चाहिए, तो 0 के लिए इसका बार लोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म हमको मिलेगी ए प्लस बी प्लस सी बार। अब यहां से जो टर्म आई है और यहां से जो टर्म आई है, इन दोनों टर्म्स को या इन दोनों पदों को हमको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। सो y आ जाएगा a बार प्लस बी प्लस सी बार, a बार प्लस बी प्लस सी बार इंटू a प्लस बी प्लस सी बार। सो a प्लस बी प्लस सी बार, ये हमारी मीन टर्म और ये हमारी मैक्स टर्म होगी। नाउ प्रोडक्ट ऑफ सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट, योग का गुणन तथा गुणन का योग। सो प्रोडक्ट ऑफ सम मीन्स योग का गुणन। तो पहले आप ऐड करोगे और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। एंड सम ऑफ प्रोडक्ट मीन्स गुणन का योग। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे एंड देन उसका योग करोगे, सम करोगे। सो प्रोडक्ट ऑफ सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट, योग का गुणन तथा गुणन का योग। सो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ सम, योग का गुणन। इफ ऑल द मैक्स टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और एंडेड टुगेदर दे फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ सम इक्वेशन। यदि सभी उच्चिष्ट पदों को गुणा कर दिया जाए या उन्हें एंड गेट से एक साथ में जोड़ा जाए तो योग के गुणन की समीकरण प्राप्त होती है, प्रोडक्ट ऑफ सम इक्वेशन हमको मिलती है। दे आर प्लॉटेड एज जीरोज इन द के मैप। इन पदों को के मैप में हम जीरो से दर्शाते हैं। तो मैक्स टर्म के केस में जीरो से इंडिकेट करना है। नाउ सम ऑफ प्रोडक्ट, गुणन का योग। इफ ऑल द मीन टर्म्स आर एडेड or added together they form SOP equation, they form sum of product equation। यदि सभी निम्नलिखित पदों को जोड़ा जाए या उन्हें और गेट की सहायता से एक साथ में लाया जाए तो हमें गुणन के योग की समीकरण प्राप्त होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन मिलती है। दे आर प्लॉटेड एज वंस इन द के मैप। इन मानों को के मैप में वन से दर्शाते हैं। For mean term, do SOP
एंड फॉर नेक्स्ट टर्म डू POS। तो निम्निष्ट पद के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट लेंगे एंड उच्चिष्ट पद के लिए या नेक्स्ट टर्म के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ सम लेंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। राइट द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम इक्वेशन फ्रॉम द गिवन टेबल। निम्न सारणी की सहायता से सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन तथा प्रोडक्ट ऑफ सम इक्वेशन लिखो। तो एक SOP इक्वेशन हमको लिखनी है और एक POS इक्वेशन लिखनी है। ये हमारी टेबल है। अब सम ऑफ प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे? फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म राइट मीन टर्म्स। सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम निम्नलिखित पद लिखते हैं और मीन टर्म के लिए हमने कहा था कि आउटपुट हमारा 1 होगा। सो वी टेक द टर्म्स हुज आउटपुट इज 1। इसलिए हम उन पदों को लेते हैं जिनका निर्गत 1 हो। अब आउटपुट 1 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है और हमको सम ऑफ प्रोडक्ट लेना है। मीन्स पहले प्रोडक्ट की वैल्यू निकालोगे। अब प्रोडक्ट 1 होने के लिए ये सारे आपके 1 होने चाहिए। सो A बार, B बार, C बार यहां से आएगा। अब इस टर्म की बात करोगे तो इसको 1 बनाने के लिए ये A बार, सो यहां से हमको मिलेगा A बार B C। यहां पर A B बार C और यहां पर A B C। तो SOP इक्वेशन हो जाएगी हमारी y इक्वल टू A बार B बार C बार प्लस A बार B C प्लस A B बार C प्लस A B C। सो y इक्वल टू A बार B बार C बार जो यहां से आ गया है, यहां से A बार B C, यहां से A B बार C और लास्ट वाली टर्म से A B C। तो इस तरह से आउटपुट हमको 1 देखना है और प्रोडक्ट करने के लिए इन सबको 1 बनाने के लिए हम सबके बार लेंगे। तो सारे वेरिएबल हमारे 1 की फॉर्म में होने चाहिए। फॉर POS फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के लिए राइट नेक्स्ट टर्म। सो वी टेक द टर्म्स हुज आउटपुट इज 0। तो इसके लिए हम उच्चिष्ट पद लिखते हैं और मैक्स टर्म लिखने के लिए या उच्चिष्ट पद लिखने के लिए हम वो टर्म लेंगे जिसके लिए आउटपुट हमारा 0 हो। तो यहां पर 0 है, यहां 0 है और यहां पर 0 है और हमको प्रोडक्ट ऑफ सम लेना है। प्रोडक्ट ऑफ सम मीन्स पहले आप ऐड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले ऐड करेंगे और ऐड करने पर रिजल्ट 0 तभी आएगा जब सारे वेरिएबल हमारे 0 की फॉर्म में हो। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C बार, यहां से A प्लस B बार प्लस C, यहां से A बार प्लस B प्लस C और यहां से A बार प्लस B बार प्लस C। सो y हो जाएगा, यहां से आ जाएगा A प्लस B प्लस C बार जो ये ले लिया हमने, यहां से आएगा A प्लस B बार प्लस C जो ये आ गया है, यहां से आएगा A बार प्लस B प्लस C ये आ गया और यहां से हमको मिलेगा A बार प्लस B बार प्लस C। तो ये सारे हमारे मल्टीप्लाई की फॉर्म में होंगे या एंड गेट से जुड़े होंगे। नाउ सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन इक्वेशन बाय के मैप। कार्नोट मैप की सहायता से बूलियन समीकरण को हल करना। यहां पर हम केवल
के मैप की बात करेंगे। 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल हम यहां पर नहीं लेंगे। सो 2 वेरिएबल के मैप। अब के मैप हमारा क्या है, या कार्नोप मैप क्या होगा? A K-map is a visual display of the fundamental products required for a sum of product solution। तो सम ऑफ प्रोडक्ट सॉल्यूशन के लिए या गुणन के योग के हल के लिए हमें जिन मूलभूत उत्पादों की आवश्यकता होती है उनका विजुअल डिस्प्ले या चित्रांकन करना के मैप कहलाता है। तो यहां पर हम सम ऑफ प्रोडक्ट लेंगे या गुणन का योग लेंगे। एंड सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब हम मीन टर्म लेंगे, और मीन टर्म के केस में हम आउटपुट 1 देखते हैं। क्योंकि मीन टर्म हमने यहां कहा है कि मीन टर्म के लिए आउटपुट हमारा 1 होना चाहिए। सो 2 वेरिएबल के मैप, 2 चरों वाला के मैप या कार्नोप मैप। 2 वेरिएबल हैं, इसका मतलब 2 स्क्वायर मीन्स 4 पॉसिबिलिटी है। तो 4 हमने ब्लॉक्स बना दिए हैं। अब या तो नंबरिंग आप ऐसे करो 0 1 2 3, और या फिर 0 1 2 3। तो ये वाला भी वैलिड है और ये वाला भी वैलिड है, कोई भी हम ले सकते हैं। अब अगर नंबरिंग आप ऐसे करते हो 0 1 2 3, सो ए बार यहां पर होगा एंड बी बार यहां पर होगा। और अगर नंबरिंग हम 0 1 2 3 ऐसे करते हैं तो ए बार हमारे ऊपर होगा एंड बी बार हमारा यहां पर होगा। अब ये हमने ऐसे क्यों लिखा है? अब ए बार बी बार, ए बी हम 1 लेकर चल रहे हैं, सो ए बार बी बार में 0 0 0 0 का मतलब 0। तो यहां पर ए बार बी बार 1 होता है हमारा 0 1। सो 0 1 मीन्स ए बार बी, क्योंकि ए हम 1 बोल रहे हैं तो ए बार का मतलब हो जाएगा 0। सो ए बार बी आप यहां पर लिखोगे, जो एक्चुअल में 0 1 है, और 0 1 का मतलब 1 होता है, और 2 का मतलब 1 0। ए हमने 1 बोला है, बी हमने 1 बोला है, तो 1 0 लिखने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा यहां पर? ए बी बार। सो ए बी बार ये हमारा 2 हो गया, और 3 का मतलब 1 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए एंड बी, सो ए बी। अब यहां पर हम चले तो यहां पर क्या आएगा? 0 0 में 0 0, और 0 0 का मतलब ए बार बी बार, सो ए बार बी बार। 1 1 का मतलब 0 1, तो 0 1 कब होगा? ए बार बी लिखोगे जब, सो ए बार बी, यहां से ए बार और यहां से बी। 2 2 का मतलब 1 0 1 0 मीन्स ए बी बार, यहां पर 3 3 का मतलब 1 1, और 1 1 के लिए हो जाएगा ए बी। तो आप चाहे ये वाला ऑर्डर फॉलो करो या ये वाला ऑर्डर फॉलो करो, दोनों सही हैं। मैं ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हुए चलूंगा, तो मेरी काउंटिंग होगी 0 1 2 3,
आप चाहो तो ये वाली काउंटिंग में लिख सकते हो। तो वेरिएबल लिखने के लिए ए बार और यहां पर बी बार हम यूज करेंगे। ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ द बूलियन इक्वेशन मेक द ग्रुप ऑफ 4 and 2 adjacent ones। तो बूलियन समीकरण का हल निकालने के लिए हम 4 या 2 समीप स्थित वन का समूह बनाएंगे। मीन्स या तो 2 1 1 पास में हो या फिर 4 1 1 पास में हो। तो या तो हमारा 2 का ग्रुप बनेगा या 4 का ग्रुप बनेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल में हम 4 के ग्रुप से ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल में केवल 4 पॉसिबिलिटी हमारे पास में है। 3 वेरिएबल होगा या 4 वेरिएबल होगा तो उसके अकॉर्डिंग ग्रुप भी हमारे बड़े होते जाएंगे। अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल लेते हैं। सो 2 वेरिएबल के मैप का हम उदाहरण लेते हैं। फ्रॉम द गिवन ट्रुथ टेबल राइट द SOP इक्वेशन एंड रिड्यूस इट यूजिंग के मैप। दी गई सत्यमान सारणी से SOP समीकरण लिखो तथा प्राप्त परिणाम को के मैप की सहायता से हल करो या छोटा बनाओ। तो SOP इक्वेशन जो हमको मिलेगी वो हमारे शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं होगी, उसको के मैप यूज करके हम और शॉर्ट फॉर्म में चेंज करेंगे या रिड्यूस करेंगे। ये हमारी टेबल है। इस टेबल से क्लियर है कि इनपुट हमारे पास में ए एंड बी है, तो ये हमारा 2 वेरिएबल के मैप बनेगा। तो पहले हमको SOP इक्वेशन लिखनी है, सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन लिखनी है। एंड सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब आप मीन टर्म निकालोगे, और मीन टर्म या निम्नलिखित पद के लिए हम आउटपुट 1 देखते हैं। तो आउटपुट 1 इन दोनों रो के अंदर मिल रहा है, इन दोनों पंक्तियों में मिलता है। तो इसको 1 बनाने के लिए ए बी बार होगा, क्योंकि 1.1 इक्वल टू 1, सो ए बी बार, और यहां पर 1 के लिए ए बी। सो SOP इक्वेशन क्या आ जाएगी? ए बी बार प्लस ए बी। So for SOP, we take that values whose output y equal to 1। तो SOP समीकरण के लिए हम वो मान लेते हैं जिसके लिए निर्गत y का मान 1 हो। तो 1 हमको इन दोनों रो में मिल रहा है, इन दोनों पंक्तियों में मिलता है। और मैंने कहा था पहले आप प्रोडक्ट लोगे या गुणा करोगे, और गुणा 1 आने के लिए या प्रोडक्ट 1 आने के लिए ये दोनों हमारे 1 होने चाहिए, इसलिए इसको हम बी बार लिखेंगे। सो ए बी बार और यहां से ए बी। सो y इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बी। अब ये जो सॉल्यूशन आया है इसका हमको के मैप बनाना है, और के मैप से इसको रिड्यूस करना है या छोटे रूप में परिवर्तित करना है। तो ए एंड बी 2 वेरिएबल हैं, सो 2 वेरिएबल के मैप हम बनाएंगे, 2 चरों का के मैप हम बनाएंगे। 2 वेरिएबल के लिए इस टाइप का भी हमने ब्लॉक बनाया था। तो काउंटिंग 0 1 2 3, यहां पर वेरिएबल ए बार और ये बी बार। अब इन पोजीशन पे हमको 1 लिखना है, तो एक 1 लिखोगे आप ए बी बार पोजीशन पर। ए बी बार मीन्स यहां पर 1 ये लिख दिया है, दूसरा 1 ए बी पोजीशन पर, तो ए बी पोजीशन मतलब ये, तो यहां पर भी
1 लिख दो। अब हमने कहा था इसके बाद में हमको ग्रुप बनाना है, समूह बनाना है, और वो ग्रुप बनाएंगे जिनमें या तो 4 1 पास में हो या 2 1 पास में हो। अब यहां पर 4 1 नहीं है, 4 1 नहीं है, केवल 2 पोजीशन पे हमको 1 मिल रहे हैं। तो ये हमारा ग्रुप बन गया, 2 का ग्रुप बन रहा है। अब ग्रुप में जो वेरिएबल कॉमन आएगा वो हम लेंगे। अगर ऊपर की तरफ जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां पर जाओगे तो ए कॉमन है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू ए। सो मिनिमाइज्ड इक्वेशन आ जाएगी, ये निम्नलिखित समीकरण आएगी y इक्वल टू ए। तो पहले हमने एसओपी इक्वेशन लिखी है जो हमको ए बी बार प्लस ए बी मिली है। उसके बाद में जो रिजल्ट आया है या परिणाम आया है उसको हमने के मैप से रिड्यूस कर दिया है। तो 2 वेरिएबल के मैप हमने लिया है, इन पोजीशंस पे हमने 1 लिख दिया है। तो 1 एक तो ए बी बार वाली पोजीशन पे जो यहां पर आ गया है, और एक ए बी वाली पोजीशन पे जो यहां पर आ गया है। और उसके बाद में पहले हम 4 का ग्रुप देखते हैं कि बनता है या नहीं बनता है। 4 का नहीं बनेगा तो आप 2 का बनाओगे। तो यहां पर मैंने 2 का ग्रुप बनाया है। ग्रुप वो होंगे जिनपे 1 1 पास में हो, और इसके बाद में इस ग्रुप में जो कॉमन है वो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहां से कॉमन ए आ गया है, सो y इक्वल टू ए। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सॉल्व y a कॉमा b इक्वल टू सिग्मा m 1 2 3। ये हमको इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। अब सिग्मा m लिखा हुआ है, सिग्मा का मतलब एडिशन, तो ये हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट है। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर हम ऐड करेंगे। अब यहां पर वेरिएबल ए एंड बी, तो 2 वेरिएबल के मैप हमको बनाना है और उसका सॉल्यूशन हमको लेना है। हियर सिग्मा m represents the terms given in the bracket are mean term। सिग्मा m यह दर्शाता है कि कोष्टक में दिया गया पद निम्नलिखित पद है। तो 1 2 एंड 3 इन पोजीशन पर हम 1 लिखेंगे, क्योंकि मीन टर्म में आउटपुट हमारा 1 होता है। तो पहले 2 वेरिएबल के मैप का ब्लॉक बनाएंगे और उसके बाद में इन पोजीशंस पे हम 1 लिखेंगे। सो दीज टर्म्स आर प्लॉटेड एज 1 इन द के मैप। कोष्टक में दर्शाए गए पदों के स्थान पर के मैप में हम 1 लिखते हैं। तो हमारा 2 वेरिएबल के मैप। अब 1 2 एंड 3 इन पोजीशन पे हमको 1 लिखना है। तो 1 वाली पोजीशन ये, 2 ये, 3 ये। तो पहले आप यहां पर 1 लिखो, फिर यहां पर 1 लिखो और फिर यहां पर 1 लिखो। अब हम चेक करते हैं कि 4 का ग्रुप बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि यहां पर 1 नहीं है, इसका मतलब 4 का ग्रुप नहीं बनेगा। अब 2 का ग्रुप देखेंगे तो 2 का ग्रुप एक ये बन रहा है और एक ये बनता है। सो एक ग्रुप हमारा ये हो गया है और दूसरा ग्रुप हमारा ये हो गया है। अब इस ग्रुप में ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कॉमन यहां पर आएगा जो हमारा ए है, और इस ग्रुप में इधर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कॉमन हमारा ऊपर होगा जो बी होगा।
इसका मतलब ये जो के मैप है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू ए प्लस बी। सो y इक्वल टू ए प्लस बी इस के मैप का हमारा सॉल्यूशन हो गया है। ये जो इक्वेशन हमको दी थी उसका सॉल्यूशन y इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने मीन टर्म, मैक्स टर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड टू वेरिएबल के मैप के बारे में डिस्कस किया है। 3 वेरिएबल के मैप एंड 4 वेरिएबल के मैप हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो गुड बाय।